हाँ जी, तो जिस वीडियो के ऊपर हम आज रिएक्ट करने लगे हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो का नाम है पाकिस्तान्स रोल इन तालिबान, गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान बाय ध्रुव राठी। ठीक है, फीचरिंग सोच बाय मोहक मंगल। अच्छा, ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट जो है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी जो है और पाकिस्तानी सिविलियंस जो हैं वो बेसिकली विक्टिम्स हैं टेररिज़म के। और जो तालिबान है उन्होंने बहुत तबाही मचाई है यहाँ पे। हमने एक डेकेड में 60,000 पाकिस्तानी सिविलियन जो है वो खो दिया बेसिकली, सिर्फ़ और सिर्फ टेररिज़म की वजह से। और ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि स्टेट ने ख़ुद कई मौक़ों पे इनको पाला है और इनको बेसिकली बढ़ावा दिया है या इनको सिक्योरिटी दी है, और बहुत सारे पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल रीज़न्स हैं इस सारी चीज़ के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। कुछ लोग अभी तक तालिबान को सपोर्ट करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं लेकिन उनके तरीके को सपोर्ट नहीं करते कि ये लोगों को मारना या टेररिज़म जो है ये गलत बात है। और कुछ लोग इसको बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ कि क्योंकि ये बेसिकली जो है वो इस तरह के एक एलिमेंट है जो कि सोसाइटी के अंदर केओस और टेरर फैलाते हैं और मतलब कि उन लोगों को मारते हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है, जिस तरह के सिविलियंस हो गए। तो अगर उनकी लड़ाई लेट से स्टेट के साथ है भी तो वो सिविलियंस को मारना जो है वो इट्स स्टिल आज के ज़माने में तो इट्स अ वॉर क्राइम एक तरह से देखा जाए तो। मतलब कि वो सिविलियंस को मारना कोई भी, हालांकि होता है हर जगह ही होता है, ये खाली ऐसा नहीं यहाँ पे होता है, लेकिन हर जगह ऐसे होता है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल आज की सोसाइटी के अंदर। फिर ये हुआ है कि इस टेररिज़म की वजह से इस टेरर को बहुत ज़्यादा फ़ंड और प्रमोट जो है वो यूएस ने भी किया है, एक टाइम पे पाकिस्तानी स्टेट ने भी किया। और फिर हुआ ये कि टेररिज़म जो है, इस्लामिक टेररिज़म की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है या सिर्फ़ पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, वो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुका है। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि दुनिया के जो सिटीज़न्स हैं उनके अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात जाग गए हैं और बेसिकली वो अब डरते हैं। तो उस चीज़ को हम इस्लामोफोबिया का नाम देते हैं, जिसमें लोग जो हैं वो बेसिकली इस्लाम के फिर मतलब कि पोलराइजेशन हो गई अब सोसाइटी के अंदर। तो अब देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि इंडिया जो कि पब्लिकली पाकिस्तानी स्टेट के एक तरह से अगेंस्ट है, और पाकिस्तान जो है मतलब कि पाकिस्तान इस तरह से अगेंस्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया की एक मतलब कि नॉन और पब्लिक जो है एनमिटी है। तो अब देखते ये हैं कि इंडियन जो हैं ये ध्रुव जो कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते और फैक्ट्स जो हैं उनको सामने रखते हैं, कोशिश बेसिकली मोस्टली उनकी यही होती है। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया और उनके हिसाब से गुड तालिबान और बैड तालिबान क्या हैं और पाकिस्तान का तालिबान के अंदर रोल क्या है। लेट्स सी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ता का सीधा और आगे तालिबान ने जब अफगानिस्तान देश पर हुआ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नमस्कार दोस्त, ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ता का सीधा और सिंपल। आगे तालिबान ने जब अफगानिस्तान देश पर हुआ किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान। अच्छा, ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये वीडियो 17 मिनट्स की ख़ुद है, तो आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने हमें अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है। और इसके अंदर मैं जो भी बोल रहा होता हूँ उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखिए, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैंने इन सोर्सेज़ को अभी क्रॉस चेक नहीं किया, मैं पहली बार आपके साथ बैठ के ये वीडियो देख रहा हूँ। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो भी बात हो रही होती है उसमें मेरा जो अपना ओपिनियन होता है शायद वो भी कहीं ना कहीं रिफ़्लेक्ट होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चीज़ को इस वीडियो के अंदर जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनकी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। वो बेसिकली जिस चैनल पे ओरिजिनल वीडियो लगी होती है उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, हमेशा डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ लिंक।
तो उसमें आप जाके चेक कर लें। और वो जो इन्होंने बेसिकली सोर्सेज भी दिए होते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो एक दो वीडियोस मैंने देखी हैं जिनका मैंने रिएक्शन नहीं बनाया, उनके मैंने कुछ सोर्सेज को क्रॉस चेक किया था, अभी तक मुझे जो हैं वो ऑथेंटिक ही लगा। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या सीन बनता है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। ने कहा अफगान दर्शाते हुए कि अफगानिस्तान को आज़ादी मिल रही है तालिबान के टेक ओवर में। और ये तो बड़ी कॉमन नॉलेज है कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI ने ओवर द ईयर्स तालिबान को सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा गहराई के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप एक्चुअली में कितनी कॉम्प्लेक्स। 2011 में जो हमला हुआ था पाकिस्तान के एयरबेस और 2014 में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, या फिर पेशावर के स्कूल में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इन सब के पीछे तालिबानी आइडियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पाकिस्तानी आम जनता में कितने लोग सपोर्ट करते हैं तालिबान, तो 72% पाकिस्तानी इसका एक्चुअली में एक अनफेवरेबल ओपिनियन है तालिबान को लेकर। 10% से कम पाकिस्तानी एक्चुअली में तालिबान को सपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू 2015 Pew Research सर्वे। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री क्यों ओपनली अपना सपोर्ट दिखाने लग रही है तालिबान? आइए इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। After years in the shadows, the Taliban spokesman's face was finally revealed. Taliban have announced an amnesty for former Afghan government officials and calling on women to join their new government. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट ये है जिनको नहीं पता कि तालिबान आए थे 1999 लेट 1990s के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन। उन्होंने अफ़गानिस्तान को बेसिकली अंडर सीज ले लिया था और वहाँ पे अपनी हुकूमत कर दी थी। और उसके बाद फिर USA ने आके इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, और वहाँ पे फिर उन्होंने अपनी एक मतलब कि अफ़गान गवर्नमेंट एक बनाई थी अफ़गानी लोगों की। और तालिबान जो हैं लेकिन वो लड़ते रहे, और तकरीबन एक डेकेड से ज़्यादा हो गया है और वो लड़ते रहे तालिबान से। और वो लड़ते इस रीज़न पे रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे तालिबान रूल नहीं लगने देंगे, क्योंकि तालिबान जो हैं वो क्रूअल हैं और बारबैरिक हैं और उनकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं है, और ये वो ह्यूमन राइट्स वगैरह वाला जो इशू है वो उनका है भी। लेकिन इशू ये है कि अमेरिका लड़ता रहा। उन्होंने इतने साल अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया। अफ़गानिस्तान में इस वक्त कुछ भी नहीं है, और इतने सालों बाद वो चले गए हैं यहाँ से ये कह के कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, बेसिकली हार गए, चले गए और तालिबान वापस आ गए हैं। तो अगर तालिबान फिर अगर उन्होंने वापस ही आना था तो वो तब भी तालिबान को यहीं रहने देते। तो ये एक बात है, ये कॉन्टेक्स्ट है इस सारी चीज़ का। Meanwhile, Afghans trying to flee the country are being turned back by Taliban fighters outside the airport. The Taliban called it an historic moment. इस सिचुएशन को डिटेल में समझने के लिए हम एक बार फिर से हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। जैसा मैंने अफगानिस्तान के हिस्ट्री वाले वीडियो में बताया था, 1893 में ब्रिटिश ने ड्यूरेंट लाइन बनाई अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर को डिफाइन करने की। आज के दिन ये बॉर्डर है एक्चुअली में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। प्रॉब्लम ये थी, ये जो ड्यूरेंट लाइन का बॉर्डर बनाया गया था, ये एक्चुअली में पश्तून एरिया के बीचों बीच से गुजरता था। इस मैप को देखिए, ये मैप दर्शाता है कि पश्तून एथनिक ग्रुप कौन से एरियाज में मौजूद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। आप देखोगे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वो एग्जैक्टली बीचों बीच से गुजरता है इस एरिया में। 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो अफगानिस्तान ने कहा जो पश्तून पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर रहने लग रही है, उन्हें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो अपना देश बनाना चाहते हैं अलग से पश्तूनिस्तान कर, तो उन्हें अपना देश बनाने दिया जाए। लेकिन अब ऑब्वियसली पाकिस्तान जो नया देश बना था उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा ये जो पश्तून की पॉपुलेशन है ये एक्चुअली में पाकिस्तान का ही पार्ट है। इसी रीज़न की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शुरू से ही एक बॉर्डर इशू चल रहा था। अफगानिस्तान ने कहा कि वो इस ड्यूरेंट लाइन को इस बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, और 1947 में जब पाकिस्तान को मेंबरशिप एक ग्राउंड रियलिटी मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मेरा बहुत ये जो पश्तून इलाका है जो पाकिस्तान के अंदर है, इसको हम बेसिकली KPK बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। तो मेरा बहुत दफ़ा आना जाना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अलग-अलग इलाकों में, और ये एक सच्ची बात है कि जो बॉर्डर के करीब वाले एरियाज़ हैं, ज़्यादा करीब वाले जो एरियाज़ हैं, उनमें कई सिचुएशंस में ऐसे है कि किसी की दुकान अफ़गानिस्तान में यानी कि बॉर्डर के उस पार, और उसका घर जो है वो पाकिस्तान में,
किसी की शादी पाकिस्तान में हुई भी है, उसका घर अफ़गानिस्तान में, और लोग सुबह जाते हैं, यानी पाकिस्तान से सुबह अफ़गानिस्तान जाते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं। तो इस तरह का उनका लाइफस्टाइल है। और बॉर्डर टेंशन्स जो हैं वो इस जगह पे बहुत ज़्यादा रही हैं हमेशा से। और ये जो एरिया है बेसिकली ये यहाँ पे सारे पश्तून रहते हैं, और ये ट्राइबल एरिया जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइब्स हैं बहुत सारे, जो कि पश्तून ट्राइब्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं। और उनके लिए जो उनका जो ट्राइब है वो बेसिकली हिस्टोरिकली हमेशा से उनके लिए वो जगह बेसिकली उनके ट्राइब्स की जगह रही है। तो उसके दरमियान में जो बॉर्डर है जो कि अभी कुछ चंद साल पहले लगाया गया, तो वो कई लोग जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है। आधे रिश्तेदार जो हैं वो उधर हैं, और आधे यानी कि अम्मी की साइड वाले जो नानके हैं किसी के, वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं, और जो दादके हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो किसी की दुकान इधर है, घर उधर है, किसी की दुकान उधर है, घर इधर है। तो ये वाला सिस्टम है। तो ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है। अब तो खैर कुछ बेहतरी हो गई भी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जनरेशन जिस तरह आगे जाती हैं वो फिर एक्सेप्ट करते हैं ना इस जो मुल्क है उसको, और ये वो। तो अब तो खैर बेहतर हो गया है सीन, लेकिन पहले से इस तरह ही चलता आ रहा है कि वो कॉमन एरिया है काफ़ी हद तक। यूनाइटेड नेशंस की तो अफगानिस्तान इकलौता देश था उस मेंबरशिप के अगेंस्ट वोट करने वाला। पाकिस्तान के जिन एरियाज में पश्तून्स रहते हैं वो एक निग्लेक्टेड एरिया है, काफ़ी अंडर डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान के बाकी रीजन्स के कंपैरिजन। इसी रीज़न से वहाँ पर इलीगल ड्रग ट्रेड, वेपन्स की स्मगलिंग देखने को मिलती है, और इसी रीज़न की वजह से वो एरिया वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। जिन एरियाज़ में गरीबी ज़्यादा होती है, क्राइम ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोगों को आसानी से एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान ने उस एरिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड किया, सपोर्ट, और जो पश्तून पाकिस्तान के उस पश्तून एरिया में रहते हैं उनके अंदर भी पश्तून नेशनलिज्म की भावनाएं। कई पश्तून्स ने 1970s के अराउंड एक ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की डिमांड की। पाकिस्तान का ये रीजन जाके अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाए और ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाए। अर्ली 1970s में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद जिया-उल हक ने इसे काउंटर करने के लिए एक इस्लामाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। उन पश्तून के एरियाज में हजारों मदद के लिए इस 1970s में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद गलती की है थोड़ी सी, क्योंकि मोहम्मद जिया-उल हक जो हैं वो अर्ली 1970s में वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं थे। जिया-उल हक ने इसे काउंटर करने के लिए एक इस्लामाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। उन पश्तून के एरियाज में हजारों मदरसास कंस्ट्रक्ट करवाए। ये उम्मीद लगाई उन्होंने कि उन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो अपनी पश्तून की एथनिक आइडेंटिटी से ऊपर इस्लाम की आइडेंटिटी। ये फैक्ट थोड़ा सा गलत है, और अगर 1970s के अंदर पश्तूनों ने कहा था कि हमें ग्रेटर अफ़गानिस्तान चाहिए, तो बेसिकली ज़िया-उल हक ने तो अर्ली 70s में ज़िया-उल हक हमारा प्रेसिडेंट था ही नहीं। ज़िया-उल हक हमारा प्रेसिडेंट था इन 80s। तो उन्होंने ये किया है, ये मदरसे वगैरह बनवाए हैं, लेकिन 80s में, 70s में नहीं। आइडेंटिटी को देखेंगे और यूनाइटेड फील करेंगे विद द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेट 1990s में तालिबान पावर में आता है अफगानिस्तान में, लेकिन जैसा मैंने पुराने वीडियोस में बताया था, तालिबान खुद पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस था अपार्ट फ्रॉम द इस्लामिक आइडियोलॉजी। यही रीज़न था कि तालिबान के पावर में आने के बाद भी पाकिस्तान ने प्रेशर बनाने की कोशिश करी तालिबान के ऊपर, लेकिन फिर भी तालिबान ने ड्यूरैंड लाइन को एज बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं की। ये मैं बात कर रहा हूँ पहले जब तालिबान पावर में आया। 2001 में 9/11 हमलों के बाद जब यूएसए अफगानिस्तान में इन्वेड करता है और तालिबान को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, तो कई तालिबानी लोग पाकिस्तान के अंदर घुस जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ पर शेल्टर लेते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर आपके मन में उठेगा कि जब तालिबान खुद पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान के लिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बदल सकती है, पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है, फिर भी पाकिस्तान ने क्यों तालिबान को सपोर्ट किया इतने सालों तक, और आज के दिन भी पाकिस्तान क्यों तालिबान को सपोर्ट करने लगे? इसके पीछे दो मेन रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न है इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, तब सोवियत यूनियन इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाय था। पाकिस्तान को ये डर था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा जम जाएगा अफगानिस्तान पर, इसलिए पाकिस्तान ने तालिबानी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया। एक यूएस थिंक टैंक ने यह भी रिपोर्ट किया था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल सरकार थी,
तब उन्होंने कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग में भी सपोर्ट किया था, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जाके ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए। बाद में 2000s के समय में जब एक सिविलियन सरकार बनती है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट्स होते हैं हमीद कारजाई और ये अशरफ गानी जैसे, ये सब प्रो इंडिया थे। अब क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार प्रो इंडिया थी तो ISI ने उनके अगेंस्ट उठ रही मूवमेंट तालिबान को यहाँ पर सपोर्ट की। अब दूसरा और मोर कॉम्प्लेक्स रीजन है पश्तून नेशनलिज्म से रिलेटेड। ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि तालिबान पश्तून नेशनलिज्म को फेवर करता है, पाकिस्तान कोशिश कर रही है पश्तून नेशनलिज्म को कम करने की, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कम करने की, तो पाकिस्तान को तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा तालिबान के पर्सपेक्टिव से देखिए, आज के दिन तालिबान पूरी कोशिश करने लग रहा है लेजिटिमेसी पाने की दुनिया की आंखों में। आपने खबरों में देखा ही होगा दोस्तों की कैसे आज के दिन तालिबान बात करने लग रहा है वुमेन्स राइट्स की, फ्रीडम ऑफ मीडिया की। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. इनफैक्ट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज तक, हिंदुओं और सिख जो माइनॉरिटी हैं अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान बात कर रहा है कि हम उन्हें सेफ और सिक्योर रखेंगे। ये तक खबरों में आने लगे। ये सब क्यों करने लग रहा है तालिबान? बेसिकली इसलिए ताकि तालिबान बाकी दुनिया की आंखों में बाकी सरकारों के लिए एक लेजिटिमेट सरकार की तरह लगे। बाकी दुनिया की सरकारें तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ना देखें, बल्कि अफगानिस्तान की नई सरकार की तरह देखें। और ये करने के लिए जितने देशों से सपोर्ट मिले उतना ही अच्छा है। मैंने बताया था चाइना और रशिया ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं तालिबान को नई सरकार की तरह रिकग्नाइज करने के लिए, लेकिन इन दोनों देशों से भी पहले पाकिस्तान वो देश था जिसने तालिबान को ओवर द ईयर्स सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट काफी एसेंशियल। तो आज के दिन तालिबान कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता हो। पाकिस्तान की सरकार को लगता है अगर तालिबान उनके फेवर में रहेगा तो जो पश्तून नेशनलिज्म की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी दिख रही है पाकिस्तान की पश्तून वाले एरिया में, उसे भी दबाया जा सकता है, क्योंकि तालिबान फिर उसे सपोर्ट नहीं करेगा। क्या रहेगा तो यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट काफी एसेंशियल। तो आज के दिन तालिबान कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता हो। पाकिस्तान की सरकार को लगता है अगर तालिबान उनके फेवर में रहेगा तो जो पश्तून नेशनलिज्म की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी दिख रही है पाकिस्तान की पश्तून वाले एरिया में, उसे भी दबाया जा सकता है, क्योंकि तालिबान फिर उसे सपोर्ट नहीं करेगा। और एक और चीज जो शायद आपने नोटिस करी हो, जब पाकिस्तान अपना सपोर्ट दर्शाता है तालिबान को, वो सिर्फ इस्लामिक आइडियोलॉजी के फॉर्म में और अफगानिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी के फॉर्म में दर्शाता है, कभी भी वो पश्तून एथनिक आइडेंटिटी की बात नहीं करता। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि तालिबानी आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान के पश्तून्स को भी इन्फ्लुएंस किया है इंसाइट करने में, भड़काने में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अपना एक तालिबानी ग्रुप क्रिएट हो गया है, क्योंकि एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों पर टेररिस्ट अटैक्स कंडक्ट करवाए। अब इस वीडियो के सेकेंड हाफ में मोहक आपको समझाएगा कि क्यों तालिबान का जीतना एक्चुअली में एक बुरी खबर है पाकिस्तान की आम जनता के लिए। ओपनली थे हम पाकिस्तान की सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसे में उसका बड़ा पॉजिटिव हमें फीडबैक आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर से। पर पहले डिस्कस करते कि पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI ने तालिबान की मदद कैसे करी। पहले कि पाकिस्तान ने तालिबान के फाइटर्स और लीडर्स को सेफ हेवन सी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ वो छुप सकते थे। अब ये सेफ हेवन जरूरी थे जब US ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था तालिबान की तलाश में। तो पाकिस्तान को US से सपोर्ट मिल रहा था तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसी क्षण वो तालिबान को भी सपोर्ट दे रहे थे US से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से ये लड़ाई खिंचती रही और पाकिस्तान दोनों पार्टीज के लिए एक अहम प्लेयर था। पर ये कोई बड़ी सीक्रेट नहीं है जिसको ISI ने छुपा के रखा है, बल्कि कॉमन नॉलेज है। तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा में बेस्ड है, और इसी वजह से उनके लीडरशिप ग्रुप को क्वेटा शुरा भी कहा जाता है। करीब एक महीने पहले 14 जुलाई को जब तालिबान की फोर्सेस ने स्पिन बोल्दन के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा ले लिया था, तब तालिबान के फाइटर्स और सपोर्टर्स ने मोटरसाइकिल रैलीज निकाली इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए क्वेटा में। शेख रशीद, जो इमरान खान के कैबिनेट में एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने जियो न्यूज़ को कहा कि अफगान तालिबान के कई फाइटर्स को पाकिस्तान के अस्पतालों में ट्रीटमेंट मिलती है। मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, पाकिस्तान में है, हैदराबाद है, लोईपीर है, अरक्को है, करनोल है। इसी के अलावा देखिए बहुत बड़ा उनकी बाज़ डेड बॉडीज भी आ जाती हैं, बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ
फिर कुछ दिन पहले तालिबान फाइटर की फ्यूनरल की फुटेज वायरल हो गई। ये फ्यूनरल हुआ कहा था? पाकिस्तान के पेशावर। सिर्फ इवेंट देने के अलावा पाकिस्तान तालिबान के एक बेस है रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के। जैसे 2 महीने पहले क्वेटा के पास तालिबान के फाइटर्स बाजार के स्टोर से डोनेशन की मांग कर रहे थे, ये कहकर कि वो अल्लाह के मार्ग पर लड़ रहे हैं। ऐसा ही नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के कई मस्जिदों में भी। और फाइनली ISI तालिबान को मिलिट्री सपोर्ट भी देती है। जैसे कई बार पाकिस्तान ने टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस दी है तालिबान। अफगानिस्तान की पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की होनी चाहिए। वो कौम अपने मसाइल हल कर रही है, और लेकिन नॉन इंटरफेरेंस से मुराद ये है यू आर नाउ इंटरफेयरिंग, क्योंकि आप उनके बदतरीन दुश्मन को जिसको ऑक्यूपाई किया है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक स्टेबल अफगानिस्तान जो तालिबान के अंडर है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के तो फायदे में है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका फायदा पाकिस्तान के न हो। भाई सिटीजन्स को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस तरह मैंने पहले भी अभी क्या कहते हैं बताया था कि 60,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मर गए टेररिस्ट अटैक्स की वजह से पिछले इस डेकेड में। और ज़्यादातर टेररिस्ट अटैक्स वो किए हुए हैं TTP ने, जिसका भी इन्होंने बताया तहरीक तालिबान पाकिस्तान। कुछ अटैक्स हैं जो कि इंटरनेशनली इस तरह से रिकग्नाइज्ड हैं, या इतना ज़्यादा उनका चर्चा है, या इतना ज़्यादा उनका नुकसान हुआ था कि आज सिर्फ उस अटैक का नाम लेने से कई लोग जो हैं इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों में उनको पता चल जाता है कि ये कौन से अटैक की बात हो रही है। एक इस तरह का अटैक है APS, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। तो ये तालिबान ने 2014 के अंदर 16 दिसंबर 2014 को उन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया था पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर, ठीक है। ये बात नोटिस करने वाली है कि ये जो इसमें बच्चे पढ़ते थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि आर्मी, जिनके वालिद साहब जो थे वो आर्मी में थे, ठीक है, वालिदैन। और वो ये कोई आर्मी ट्रेनिंग कैंप नहीं था कि जहाँ पे सोल्जर्स ट्रेन होते हों या इस तरह का। कई सिविलियंस के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। वो बस एक आर्मी का मतलब कि आर्मी पब्लिक स्कूल था, एक आर्मी का एक स्कूल था जहाँ पे नॉर्मल बच्चे, आर्मी वालों के बच्चे, हर तरह के बच्चे वहाँ पे आके पढ़ते थे। ये था वो स्कूल बेसिकली। और वहाँ पे इन्होंने जाके अटैक किया था, हमला कर दिया था, और बच्चों को पॉइंट ब्लैंक, बच्चों को, छोटे बच्चों को, 14, 13, 15 साल के बच्चों को पॉइंट ब्लैंक इन्होंने शूट कर दिया था। टीचर्स को शूट कर दिया था, छोटे छोटे बच्चों को शूट किया था, छोटे छोटे बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और ये वो। और मतलब कि इस तरह का सीन था कि आप सोच ही नहीं सकते एज़ ए पाकिस्तानी, या वैसे पूरी दुनिया में ऑब्वियसली कंडेम किया था इस अटैक को, लेकिन एज़ ए पाकिस्तानी तो अखीर ही हो गया था उस दिन। ऐसे लगता था, मतलब कि सोचें कि आपकी कौम के, एक हुआ कि जी कौम की आर्मी पे अटैक किया किसी ने, चलें, दूसरा हुआ कि किसी ने कौम की आर्मी पे अटैक करने की बजाय सिविलियंस पे अटैक कर दिया, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये ऐसे सोचें कि ये इन्होंने कौम के बच्चों के ऊपर अटैक किया, यानी हमारे बच्चों पे अटैक किया। हमारे जो स्कूल्स थे, हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते थे, हमें उन स्कूल्स के अंदर हमें सिक्योरिटी नहीं थी, तो उन्होंने हमारे बच्चों को अटैक किया था। तो वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद से पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसके ऊपर काम किया, और इन्होंने TTP के जो इस तरह का कंट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया। ज़रबे अज़ब हो गया, रद्दुल फ़साद हो गया, इस तरह के कई ऑपरेशंस जो हैं वो फिर इन्होंने शुरू किए, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। और इनको फिर मतलब कि अब तो खैर बहुत बेहतर हालात हैं ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद के बाद से, लेकिन इससे पहले तो APS तक काम बहुत ख़राब था। तो चलें देखते हैं आगे क्या सीन है। पहला कारण है कि तालिबान की टेक ओवर की वजह से जो टेररिज्म की थ्रेट है पाकिस्तान में वो बढ़ सकती है। ऐसे टेररिस्ट ग्रुप जो कई टाइम से पाकिस्तान के सिविलियंस और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, अब उनको लगेगा तालिबान की विक्ट्री को देखकर कि पॉलिटिकल वायलेंस काम करता है, और वो भी ऐसे अटैक्स कर सकते हैं। क्या हो रहा है यार?
अपने गोल्स अचीव करें। भाई मेरे जिससे इससे इंटरनेट कनेक्शन के लिए माजरत, पता नहीं क्या हो रहा है आज, ना मेरा 4G सही काम कर रहा है ना मेरा वाईफाई सही काम कर रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये वीडियो एडिट करके मैं बीच में से काटूंगा नहीं, क्योंकि फॉर सम रीज़न जब रॉ वीडियो रिकॉर्ड होती है तो रॉ जो रिएक्शन होता है, मेरा मूड होता है कि उसमें से मैं कुछ ना कट करूं, तो इस वजह से ये वाले मसले आपको मेरे साथ झेलने पड़ेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यानी कि टीटीपी तालिबान का एक नया फैक्शन बना था पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में कई छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स मिल गए थे। टीटीपी में मोस्टली पश्तून टेररिस्ट हैं जो अपने एरिया में पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा हुए ऑपरेशन का बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए 2014 में उन्होंने एक भयानक टेररिस्ट अटैक किया था पेशावर में एक आर्मी के एक स्कूल पर। अब उस टेररिस्ट अटैक के बाद बहुत हद तक पाकिस्तान की मिलिट्री न्यूट्रलाइज कर दिया था टीटीपी को, पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से टीटीपी अब और हावी हो गया है। फरवरी 2021 में एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने यूएन को एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, जहाँ ये लिखा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ गई है क्योंकि कई छोटे छोटे ग्रुप्स अब रीयूनिफाई हो गए हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म की थ्रेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट ने दिखाया कि 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अब टीटीपी को समर्थन दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स भी बढ़े हैं। उस्मान सैफुल्लाह, शहरयार मसूद ग्रुप, अमजद फ़ारूकी ग्रुप, हिज़्बुल अहरर, जमातुल अहरर। अब पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उन लोगों को डिफरेंशिएट करना, इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद कहते हैं गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। उनके हिसाब से गुड टेररिस्ट वो हैं जो इंडिया के ये नहीं कहते गुड तालिबान और बैड तालिबान कहते हैं। खिलाफ लड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं, और बैड टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान में अटैक्स करते हैं। अब ये गुड और बैड टेररिस्ट की पॉलिसी कई टाइम तक चली पाकिस्तान में, लेकिन जब पेशावर के स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ तब पाकिस्तान की मिलिट्री को रियलाइज़ हुआ कि ये डिवीजन इतना आसान नहीं करता। दूसरा खतरा जो पाकिस्तान के लिए हुआ है कि तालिबान की विक्ट्री की वजह से जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, उनका मनोबल बढ़ जाए। एक ऐसी पार्टी है तहरीक-ए-लबायत पाकिस्तान यानी कि TLP, जिसके फाउंडर थे एक एक्सट्रीमिस्ट क्लेरिक हातिम हुसैन रिजवी। अब अप्रैल 2021 में आपको याद होगा कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड प्रोटेस्ट कर रहा था फ्रांस की गवर्नमेंट के खिलाफ, जब उधर की सरकार ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड किया था और ये कहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स को दिखाना कोई गलत बात नहीं। Je ne suis pas un spécialiste de théologie, mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait quelque violence. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par cette idée. Mais je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour cette idée. Et je défendrai toujours, dans mon pays, la liberté de dire, d'écrire, de penser, de décider. फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट पाकिस्तान में भी देखी गई थी, और इन प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था? TLP एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, जिनकी मेन अपील है कि वो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ब्लास्फेमी लॉज क्या होते हैं? ब्लास्फेमी लॉज वो लॉज है जो कहते हैं कि अगर आपने इस्लाम को इंसल्ट किया तो आपको फांसी भी हो सकती है। जैसे TLP के सपोर्टर्स ने बहुत प्रोटेस्ट करी थी जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी के डेथ सेंटेंस को ओवरटर्न कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि राइट विंग पार्टीज तो कई देशों में होती है, जर्मनी में भी ऐसी पार्टीज हैं, हो सकता है कि बेचारी आसिया बीबी को इतने साल जेल में बांध रखा था। एक तो ब्लास्फेमी लॉ कहते हैं कि उन पे लागू होता है जो बेसिकली कहते हैं कि डेथ सेंटेंस मिल जाना चाहिए। वो कहा जाता है एक स्कूल ऑफ थॉट है इस्लाम में की, वो कहता है कि वो सिर्फ मुसलमान के लिए, यानी कि अगर मुसलमान अपनी रिलीजन को इंसल्ट करे तो उसको मिलती है डेथ सेंटेंस। अगर कोई बाहर वाली रिलीजन वाला करे तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं मिलती, पहली बात, उसको कोई सज़ा और मिलती है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट वगैरह। और दूसरी बात ये है कि आसिया बीबी एक क्रिश्चियन थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सच वो अभी तक सबूत ही नहीं मिला था, लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मौलवी इन्होंने उद्यम मचा के रखा हुआ था। और कई साल आसिया बीबी फ़जूल में जेल में रही है, और वो छूटी और छूट के पता नहीं किधर चली गई, US या पता नहीं कौन से मुल्क में, यूरोप में शायद कहीं। तो अच्छा ही हुआ उसके लिए कि वो चली गई यहाँ से, वरना उसको तो छोड़ना ही नहीं था इन्होंने। तो इतने सालों बाद कोर्ट ने ये डिसीजन मतलब कि उसको डिसीजन किया कि भाई इसको एक्विट किया जाए, इसको निकालो, तो एज एन बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए।
तो बड़ी मुश्किल से ये हुआ है। ये प्रोटेस्ट का इंसिडेंट एक वन ऑफ इंसिडेंट हो और ये पार्टी इतनी पॉपुलर ना हो, पर ऐसा नहीं। 2018 के जनरल इलेक्शंस में DLP को करीब 4% यानी कि 22 लाख वोट्स मिले थे और वो पंजाब में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी। और तालिबान के राइज की वजह से ऐसी पार्टीज की आइडियोलॉजी और कट्टर हो सकती है। तीसरा खतरा है कि एक तालिबान टेक ओवर की वजह से जो US और पाकिस्तान के बीच में जो लव हेट रिलेशनशिप है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बहुत जैसे ज़्यादा। हमने पहले बात करी थी कि कई तरीकों से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है और कई US प्रेसिडेंट्स इस बात से तंग आ चुके थे और पाकिस्तान का ये समर्थन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने इमरान खान को कॉल नहीं किया है प्रेसिडेंसी स्टार्ट करने के बाद। President Biden hasn't called me, but it says often maybe he wants to call or not. It is just as if he thinks it's necessary or not. I mean, it's not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. और अब तालिबान की वजह से US और प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान पर कि उनको अपना ये समर्थन बंद करना। और लास्ट खतरा है कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक समस्याएं और बढ़ सकती है। पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक ट्रेड डिवर्सिफाई करना चाहता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाता है, पर एक अनस्टेबल अफगानिस्तान की वजह से ऐसे कनेक्शंस बनाना इतना आसान नहीं है। और इसी के साथ इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर वायलेंस पाकिस्तान के बॉर्डर में भी होने लगा तो पाकिस्तान चाइना को कैसे कन्विंस करेगा कि उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में सेफ है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। ये है दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान और तालिबान के बीच। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आइडियोलॉजी सिर्फ इन लोगों के लिए एक जरिया है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, भड़काने का एक साइड या दूसरी साइड, जिससे कि अपनी सत्ता बनाए रख सके। ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स सत्ता के लालची हैं। अबव ऑल आइडियोलॉजी इन सब लोगों के लिए सेकेंडरी चीज़ जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी साइड लाते हैं, किसी और के खिलाफ लड़वाते हैं और एंड में आम आदमी ही सफ़र करता है। और ऐसे ही तालिबान की जीत पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की आम जनता के लिए शायद ये अच्छी खबर ना भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मोहक का पार्ट अगर आपको पसंद आया, मोहक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। सोच इसका चैनल है, बड़े ही इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही एजुकेशन वीडियोज़ बनाता है मोहक। लिंक आपको टाइटल में ही मिल जाएगा, ब्लू कलर पे आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और बेसिकली गुड तालिबान और बैड तालिबान का ये सीन है। जिस तरह उन्होंने बताया कि पहले जो तालिबान थे वो अफ़गानी लोग थे और उनका जो मकसद था वो अफ़गानिस्तान के अंदर था, जो भी उनका मकसद था। बाद में फिर पश्तून नेशनलिज़म की वजह से और बहुत सारी रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस हो के, तालिबान से इंस्पायर हो के, इन्फ्लुएंस हो के, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये जो अफ़गान तालिबान है इनका भी कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा। तो TTP फॉर्म हो गई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो अब बेसिकली तालिबान जो ग्रुप है, जो आइडियोलॉजी है, उसके दो विंग हो गए, एक अफ़गान तालिबान और एक पाकिस्तानी तालिबान। तो पाकिस्तानी मिलिट्री को अफ़गान तालिबान जो हैं वो बुरे नहीं लगते, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान फॉर वट एवर पोलिटिकल रीजंस जो इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो तालिबान हैं जो हमें मारते हैं, ठीक है, हमारे सिटीज़न्स को मारते हैं, वो नहीं उन्हें ठीक लगते। उसके बावजूद ऐसा बिल्कुल है कि स्टेट एलिमेंट्स ने उनको बहुत देर तक सपोर्ट किया और फिर जब फाइनली APS अटैक हुआ था तो APS अटैक के बाद फिर कोई मर्सी नहीं शो की गई। उसके बाद उनको फारिग कर दिया था बहुत जल्दी, कुछ ही टाइम के अंदर। तो अब काफ़ी बेहतरी है तब से लेके, यानी कि 2015-16 से लेके अभी तक 2021-22 तक। अब ये इस वीडियो के मुताबिक जो इसमें कुछ सोर्सेज हैं, फैक्ट्स हैं, उसके मुताबिक तालिबान जो हैं वो अगेन देर ऑन द राइज़। तो अब क्योंकि अफ़गान तालिबान उधर उनकी हुकूमत आ गई है, तो TTP की बात कर रहा हूँ, TTP इज़ ऑन द राइज़। तो लेट्स होप कि ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर लेट्स होप कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री के पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी है कि वो उसको ऐसा ना होने दें। क्योंकि ये हमने पहले टेस्ट कर लिया है कि ये वी डू नॉट अफोर्ड दिस, ठीक है। तो क्योंकि मुझे याद है वो जिन 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10 साल पाकिस्तान की टेररिज़म वाले जो साल हैं, तो उसमें बेसिकली
एक अजीब माहौल होता था हर जगह, बिल्कुल अजीब माहौल होता था। लगता था कि बस अभी आज, अच्छा कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ लाहौर में, परसों हुआ, आज नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। ख़बर चला रहे होते, मतलब कि टीवी चला के हम लोग काइंड ऑफ वेट ही कर रहे होते थे कि आज कहाँ होगा। लाहौर में नहीं हुआ आज, अच्छा तो फिर कराची में हुआ होगा, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कहाँ हुआ? कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा, पेशावर में। तो इसी तरह का सीन था। तो 60,000 बंदा मर गया था, 60,000, 60,000 बंदे टेररिस्ट इस TTP ने मारे हैं हमारे। तो TTP इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट इवन इन द स्लाइटेस्ट। तो खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और कौन सी वीडियोस के ऊपर रिएक्शंस देखना चाहते हैं। और अगर आपका कोई फ़ीडबैक है इस वीडियो को लेके, हमारी रिएक्शन को लेके, तो वो भी आप हमसे शेयर करें। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।